योगी 2.0 योगी सरकार 2.0 का 1 महीना पूरा हो गया है और योगी सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने दावा किया है कि 1 महीने में कोशिश रही है कि कैसे शिक्षा को तकनीक, संस्कार और रोजगार से जोड़ा जाए। बिल्कुल, और सरकार ने 30 दिन के अंदर 2 लाख से अधिक टैबलेट और फोन छात्रों को बांटे हैं। योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय से बात की है एबीपी गंगा के संवाददाता नितिन उपाध्याय। योगी आदित्यनाथ सरकार के दूसरे कार्यकाल में का 1 महीना पूरा हो चुका है और ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय जी हैं। सर, 1 महीने का कार्यकाल, अपेक्षाओं का ज़बरदस्त बोझ है और कहा जाए सरकार बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है, बड़े फैसले भी लिए गए हैं। किस तरह से देखते हैं 1 महीने में कहाँ तक बात आगे बनी? देखिए, शिक्षा को तकनीक से जोड़ना, शिक्षा को संस्कार से जोड़ना और शिक्षा को रोजगार से जोड़ना, इस मूल बिंदुओं की परिधि में हम लोग काम करने वाले हैं। और अभी 30 दिन के अंदर लगभग 2 लाख से अधिक टैबलेट और स्मार्टफोन छात्र छात्राओं को बढ़ चुके हैं। यानी तकनीक से जोड़ने का जो हमारा अहद था, संकल्प था, वो उस गति में, उसमें तेज़ गति से आगे बढ़ा जा रहा है। 3 महीने के अंदर 9 लाख, 6 महीने के अंदर 9 लाख टैबलेट दिए जाएंगे, नंबर 1। नंबर 2 कि शिक्षक और अभिभावकों को पढ़ाई का बोझ कम लगे, तो बीएड की एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रवेश शुल्क में 33% की भारी कटौती करके छात्रों को और अभिभावकों को राहत दी गई है। और तीसरा ये कि ग्रेडिंग सिस्टम शुरू कर दिया गया है। शिक्षकों के हित में एसोसिएट प्रोफेसर, जो प्रोफेसर बनने में जिनके अवरोध आ रहे थे, कुछ बाधाएं आ रही थी, उन बाधाओं को दूर करने के निर्देश दे दिए गए हैं। इस तरह 6 महीने के अंदर जो काम है करना है, उसमें गति मिल गई है। 3 महीने में काफ़ी काम हो चुके हैं। 100 दिन की कार्ययोजना, 6 महीने की कार्ययोजना, 1 साल की कार्ययोजना, तो सर पूरा एक तरह से एक फ्रेम बनाया गया है, काम कैसे आगे बढ़े, सरकार का विजन क्या है, हर मंत्रियों का विजन जाना गया है। तो क्या लग रहा है इन चीज़ों से कहीं ना कहीं सर प्रॉपर एक रोड मैप बनाया गया है, उससे सरकार आगे बढ़ रही है? देखिए, 6 महीने का रोड मैप, 1 साल का रोड मैप, 2 साल का रोड मैप, 5 साल का रोड मैप, ये सब बन चुका है। और उसके अकॉर्डिंग जब एक टाइम बाउंड कोई लक्ष्य लेके काम होता है तो उसमें प्रगति भी होती है और एक गुणात्मकता भी बनती है। तो ये सब बन रहा है योगी जी की सरकार में, वो मेरे विभाग में भी है। कुल मिला के 1 महीने का कार्यकाल पूरा हो चुका है। कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय जी आगरा दक्षिण से 3 बार के विधायक हैं और ऐसे में प्रॉपर रोड मैप तैयार है। किस तरीके से सरकार को किस आगे बढ़ना है, टैबलेट से लेकर बीएड एंट्रेंस जो फीस है उस पर भी जिस तरह से सरकार ने कटौती की है। तो कुल मिला के ये सरकार एक विजन के साथ आगे बढ़ रही है और मंत्री जी का जो विभाग है वो उच्च शिक्षा विभाग है। उन्होंने प्रॉपर जो रोड मैप है, प्रॉपर कहा जाए कार्य योजना मुख्यमंत्री के सामने रख दी और 1 महीने के कार्यकाल से वो पूरी तरह से संतुष्ट नजर आ रहे हैं। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी। वहीं यूपी सरकार के सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर ने भी सरकार के 30 दिन पूरे होने पर दावा किया कि राज्य में अपराध पर बड़ा प्रहार हुआ है। बिल्कुल, और इसकी वजह से अपराधी खौफ में हैं। एबीपी गंगा से खास बातचीत में उन्होंने दावा किया कि अगले 5 सालों में विकास की गंगा बहेगी और देश में यूपी नंबर 1 राज्य बनेगा। हमारे साथ में इस समय मंत्री जेपीएस राठौर जी हैं। मंत्री जी, 1 महीने का कार्यकाल पूरा हो गया है योगी 2.0 का, आप कैसे देखते हैं इस 1 महीने को? ऐसा है कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रदेश में पिछली सरकार बनी थी, उसमें पिछली सरकार का एजेंडा था ना भ्रष्टाचार ना गुंडाराज। अब की बार भाजपा सरकार और भ्रष्टाचार पर और गुंडाराज पर करारा प्रहार करते हुए, जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाते हुए माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरह से भ्रष्टाचारियों का और माफियाओं का, अपराधियों का दमन करने का काम किया है, इससे पहले कोई उदाहरण उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में नहीं है। वर्तमान की जो 2.0 की सरकार है, जिसमें माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में पूरा मंत्रिपरिषद के समक्ष प्रेजेंटेशन हो चुका, हर विभागों के 5 साल का रोड मैप तय हो चुका है। आगे आने वाले समय में विकास के बड़े बड़े काम होंगे और समय से पहले ही हम इस सब काम को पूर्ण करेंगे और मुझको पूरा भरोसा है कि उत्तर प्रदेश देश में नंबर 1 प्रदेश बनेगा और हम विकास के पथ पर एक कीर्तिमान स्थापित करने जा रहे हैं। कैमरा सहयोगी हरिओम के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा। और योगी सरकार के 30 दिन पूरे हो चुके हैं। यूपी सरकार के पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने एबीपी गंगा से खास बातचीत में दावा किया कि गायों के लिए एम्बुलेंस चलाएंगे और सरकार गोबर भी खरीदेगी।
योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आज 1 महीना पूरा हो चुका है। हमारे साथ में इस समय कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह जी हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं। सर, 1 महीने का वक्त पूरा हो गया आज, तो इस 1 महीने को आप कैसे देखते हैं? पहले तो देखिए, इस 1 महीने में हमने एक अभियान चलाया 15 दिन का, जो 5 मई को पूरा होगा। 15 अप्रैल से 5 मई तक, क्योंकि हमारे सामने बहुत चैलेंजिंग विभाग है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो पशु कल्याण दुग्ध विकास दिया है, क्योंकि विधानसभा के चुनाव में 2022 के ये छुट्टा पशु एक अहम मुद्दा था, विपक्ष ने बड़ा मुद्दा बना रखा था और माहौल भी ख़राब किया जा रहा था। तो इसके लिए हमने अभी एक अभियान चलाया 75 जिलों में। हम पहले भूसा कलेक्ट करा रहे हैं, भूसा बैंक बना रहे हैं, इसके बाद गायों को रहने का गौआश्रय स्थल भी कर रहे हैं, इसके बाद पानी की व्यवस्था। तो इस 1 महीने में सबसे बड़ा काम गायों को हमने भूसा बैंक बनाने का काम किया। सर, एक कॉल सेंटर शुरू करने की बात चल रही है कि जो निराश्रित पशु है, छुट्टा पशु, उसके लिए कुछ शुरू करें। क्या कॉन्सेप्ट है, क्या है व्यवस्था? देखिए, जो कॉल सेंटर बनाए हैं हमने भारत सरकार के सहयोग से, और यहाँ 75 जिलों में एक नंबर दिया हुआ है, वो नंबर भी दे देंगे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, उसका लोकार्पण कराएंगे। और वो जब जो नंबर है, उस नंबर पर आप कॉल करेंगे तो 1 घंटे के अंतराल में हमारे डॉक्टर बहन के द्वारा, एक डॉक्टर होंगे, उनके सहयोगी 3 लोगों, फार्मिस्ट होंगे, उनको दवा और व्यवस्था सब की जाएगी। एक बहुत बड़ी उपलब्धि उत्तर प्रदेश के पशु कल्याण के लिए है। कैमरा सहयोगी हरिओम के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 30 दिन पूरे होने पर प्रयागराज के लोग क्या सोचते हैं, आइए आपको दिखाते हैं प्रयागराज से संवाददाता मोहम्मद मोइन की रिपोर्ट। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आज 1 महीना पूरा हो गया है। 30 दिनों का कार्यकाल कैसा रहा, सरकार जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतरी, 30 दिनों की प्रमुख उपलब्धियां क्या रहीं और कौन कौन से ऐसे काम हैं जिनमें, कौन से ऐसे सेक्टर हैं जिनमें और सुधार किए जाने की ज़रूरत है, इस बारे में बात करते हैं संगम नगरी प्रयागराज में मौजूद लोगों से। सबसे पहले आप ये बताइए, आधी आबादी के लिए पूरे 30 दिन के कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? मुझे जहाँ तक लगता है, जब से सरकार आई है तब से देखिए इम्प्रूवमेंट होने शुरू हो गए हैं। और जैसा कि लोगों का कहना है कि महंगाई या जो भी चीज़ें, जो भी मुद्दे, तो कोई भी चीज़ अगर ख़राब हुई है तो उसको सुधारने में थोड़ा समय लगेगा और इसमें हमें सहयोग करना चाहिए अपनी सरकार का। जब हम सहयोग करेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे और तभी चीज़ों को आगे ले जा पाएंगे। तो सरकार ने तो शुरुआत कर दी है अपनी। अब आप देखिए, जितने माफिया वाफिया थे खुद ही सरेंडर कर रहे हैं कि उनका एनकाउंटर ना हो। अगर महिला सुरक्षा की बात करें तो मानते हैं कि उसमें सुधार हुआ है? 100% सुधार हुआ है, बिल्कुल सुधार हुआ है। आज देखिए, हम लोग आराम से जा रहे हैं, रात बिरात में निकलते हैं तो कहीं डर नहीं लगता हमको निकलने में। तो इम्प्रूवमेंट हुआ है ना कहीं ना कहीं। आप बताइए कि कौन से ऐसे सेक्टर हैं जिनमें और काम किए जाने की ज़रूरत है? लगता है कि अभी उतना काम नहीं हुआ, उतना फोकस नहीं हुआ। बेरोजगारों की संख्या काफ़ी बढ़ रही है, तो यही एक एरिया ये है। और कुछ कर्मचारी जिनकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग भी नहीं हो रही है, तो इन क्षेत्रों में अगर कार्य हो जाए तो मुझे लगता है सरकार बहुत अच्छी तरीके से मतलब कार्य। क्या लगता है कि कौन सा वो सेक्टर है जिस पे सबसे ज़्यादा फोकस हुआ है, लगता है कि बहुत अच्छा काम हुआ है इस क्षेत्र? देखिए, आपको भी दिखता होगा लॉ एंड ऑर्डर पे कितना बहुत बड़ा काम होगा। इसकी जो पिछली सरकार थी, 5 साल की जो हमारी सरकार थी, चाहे वो गुंडा मावली जितने भी रहे, जिन्होंने ज़मीनें कब्जा रखी थी, अवैध ज़मीनें, चाहे वो सरकार की ज़मीन हो चाहे किसी और की ज़मीन हो, आम आदमी की ज़मीन लोगों ने कब्जा रखी थी, उससे उन्होंने छुड़ाने का काम किया है। उस पर उन्होंने जो गरीब तबके के लोग हैं उनके लिए बहुत बढ़िया उन्होंने बिल्ड। इस दिन के कार्यकाल को बेहतरीन, एकदम बेहतरीन, और आगे भी अच्छा रहेगा। मुझे तो उम्मीद है कि ऐसी गवर्नमेंट होनी चाहिए। और यूपी सरकार के 30 दिन पूरे होने पर यूपी के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने दावा किया कि वनों को केरल की तरह विकसित करेंगे और नेचुरोपैथी को बढ़ावा देंगे। जयवीर सिंह हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। सर, अगर बात करें तो 1 महीने आज सरकार के शपथ ग्रहण को पूरा हो गया, क्या उपलब्धि रही है आपकी 1 महीने में? उत्तर प्रदेश सरकार 17 से 22 तक योगी वन के रूप में चली। आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में 5 साल की बेहतर परफॉर्मेंस के आधार पर ही योगी 2 का जनादेश मिला। बेहतरीन जनादेश, ऐतिहासिक जनादेश। अब हम लोगों का कंपटीशन है कि योगी 1 और योगी 2 बेहतर परफॉर्मेंस दे करके योगी 1 से आगे निकलने का काम करना है। निश्चित रूप से हमारे जो 1 महीना आज शपथ को हो रहा है, हम लोग हर क्षेत्र में, चाहे वो किसी भी विभाग की उपलब्धि के लें, हम लोग पूरा रोड मैप बना चुके हैं, काम शुरू कर चुके हैं और तमाम निर्णय भी लेने का काम कर चुके हैं।
क्या आप ऐसा सोच रहे हैं क्या कि हर जिले में सांस्कृतिक ग्राम में बनाने की ओर आप आगे बढ़ें, जिससे कि जो पुरानी विरासत है, पुरानी संस्कृति है, वो वापस आए? देखिए, हर जिले में एक गांव तो निर्णय हम ले ही रहे हैं, वो प्लानिंग में है, लेकिन साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं गांव से लेके जिले तक स्थापना दिवस मनाएं। गांव का कोई शहीद हुआ उसके नाम पे, उसके जन्मदिन के नाम पे, उसके किसी अवसर के नाम पे एक स्थापना दिवस हर गांव का, जो भी वहाँ एक कार्यक्रम जब मनाएंगे, स्थापना दिवस होगा तो बड़ा सांस्कृतिक कार्यक्रम हम लोग कल्चर भी की मदद करेंगे, उस गांव के सहयोग से, उस गांव सभा के सहयोग से, कल्चर डिपार्टमेंट के सहयोग से एक एक गांव तक ले जाएंगे। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह जी, जिनका कहना है कि आने वाले समय में संस्कृति ग्राम को विकसित किया जाएगा, जिसमें जो भारतीय संस्कृति है उसको बढ़ाने के उद्देश्य से उस ग्राम में पहनावे से लेकर खान पान से लेकर भारतीय संस्कृति और विरासत की होगी, जिससे कि लोग अपने मूल से जुड़ सके। दर्शन विपिन के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा। ताबड़तोड़ खबरों में हम जाएं, आपको ताबड़तोड़ खबरें बताएं उससे पहले एक बड़ी अपडेट हमें बदायूं से मिल रही है। गंगा नदी में डूबने से 4 बच्चों की मौत की अफसोसनाक खबर मिल रही है। पिता का खेत पर खाना देकर लौटते वक्त यह हादसा हुआ है। 4 बच्चों के शव बरामद किए गए हैं। बिल्कुल बदायूं से ये दुखद खबर, जहां 4 बच्चों की मौत की खबर है। दरअसल पिता को खेत पर खाना देने गए थे, वापस जब लौट रहे थे 4 बच्चों की मौत हो गई है, शव बरामद कर लिए गए हैं। परिवार में मातम पसरा हुआ है। बदायूं से बुरी खबर, अफसोसनाक खबर, 4 बच्चे गंगा नदी में डूबे हैं। 4 बच्चों की मौत की खबर आ रही है। और आइए अब रुक करते हैं खबरें ताबड़तोड़ का। ग्रेटर नोएडा में लकड़ी की फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट से भयंकर आग लगी। पल भर में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। फैक्ट्री में काम कर रहे कर्मचारियों ने भागकर अपनी जान बचाई। सूरजपुर थाना क्षेत्र के औद्योगिक क्षेत्र का मामला। अमरोहा के गजरौला में तेज रफ्तार कार ने स्कूटी को मारी टक्कर। स्कूटी सवार 3 युवक गंभीर रूप से घायल, एक युवक का पैर टूटा। हादसे का लाइव वीडियो सीसीटीवी में कैद। लखनऊ में फैजाबाद रोड पर कार शोरूम में भीषण आग। बहुमंजिला इमारत की 3री मंजिल में आग लगने से अफरा तफरी। आग लगने की सूचना मिलते ही पहुंचा दमकल विभाग। 4 लोगों को रेस्क्यू किया गया। हमीरपुर के गल्ला मंडी के पास झाड़ियों में लगी आग, धीरे धीरे फैला गल्ला मंडी तक फैलने लगी आग। दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर आग पर पाया काबू। मेयर की अध्यक्षता में हुई देहरादून नगर निगम की बोर्ड बैठक। नई बस्ती चंदर रोड का नाम शहीद राजेश रावत के नाम पर रखने का प्रस्ताव पास। दुकानों के आगे रेहड़ी लगाने पर 2000 रुपए के जुर्माने का भी प्रस्ताव पास। देहरादून नगर निगम की बोर्ड की बैठक में हुआ हंगामा। नई बस्ती चंदर रोड का नाम शहीद राजेश रावत के नाम पर रखे जाने का विरोध, कई पार्षदों ने जताई नाराजगी। 20,000 अभ्यर्थियों का यूपी टेट 2021 का रिजल्ट रोका गया। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने रोका रिजल्ट। सिंगल बेंच के आदेश पर अभ्यर्थी परीक्षा में हुए थे शामिल। योगी सरकार का किसानों को बड़ा तोहफा। सोलर पंप लगाने पर किसानों को मिलेंगे 1 लाख रुपए। जल्द कैबिनेट में लाया जाएगा प्रस्ताव। योजना पर करीब 2 करोड़ का आएगा खर्च। इस योजना से बिजली की खपत में कमी और खेती की लागत भी होगी कम। यूपी में बिना मान्यता वाले स्कूल पर सरकार का एक्शन। बिना मान्यता के चल रहे स्कूल बंद कराने के आदेश। 1 लाख रुपए जुर्माना भी वसूला जाएगा। बिना मान्यता वाले स्कूल के बच्चे दूसरे स्कूलों में शिफ्ट होंगे। माफियाओं के खिलाफ यूपी पुलिस ने तय किया 2 साल का टारगेट। 50 माफियाओं को चिन्हित कर कार्रवाई करेगी यूपी पुलिस। डीजीपी मुख्यालय से हर हफ्ते कार्रवाई की होगी निगरानी और समीक्षा। पहली बार गायों के लिए यूपी में शुरू होगी एम्बुलेंस सेवा। 1962 डायल करने पर पहुंचेगी पशु चिकित्सा विभाग की टीम। 1 घंटे के अंदर गोवंश का इलाज करने पहुंचेगी टीम। साल भर में निराश्रित पशुओं से राहत दिलाने की भी तैयारी। आजम खान से मिलने के लिए नेताओं में लगी होड़। कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम ने की मुलाकात। सीतापुर जेल जाकर आजम को गीता भेंट की। कल बीमारी की बात कहकर आजम ने सपा नेताओं से मिलने से किया था इनकार। आजादी के अमृत महोत्सव में कृषि के जुड़े कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम योगी। कहा प्राकृतिक खेती के सफल प्रयोग को देंगे बढ़ावा। प्राकृतिक खेती से मिल सकती है अच्छी आमदनी। मत्स्य विभाग से जुड़ी योजनाओं का मंत्री की जगह बेटे पर निरीक्षण करने का आरोप। संजय निषाद के बेटे प्रवीण निषाद की तस्वीर आई सामने। मत्स्य डिपो को हाईटेक फिश मंडी में बदलने की योजना का कर रहे थे निरीक्षण। मीटिंग में भी दिखते हैं मंत्री के बेटे।
डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने गोंडा का दौरा किया। सर्किट हाउस में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ डीएम और एसपी के साथ भी बैठक की। कमियों को दूर कर लोगों का ध्यान रखने की हिदायत की। ब्रजेश पाठक ने कहा, गोंडा के टीबी के मरीजों की पहचान करें और उनके इलाज के लिए पहल करें। साथ ही बताया, टीबी के मरीजों की डाटा फंडिंग कराई जाएगी। गोरखपुर हमले के आरोपी मुर्तजा को एटीएस और एनआईए की लिंक कोर्ट में पेश किया गया। एटीएस ने यूएपीए के आरोप में मांगी मुर्तजा की कस्टडी रिमांड। शाम 4 बजे मुर्तजा की कस्टडी रिमांड की अर्जी पर होगी सुनवाई। संगठन में पूर्व मंत्री और हारे पूर्व मंत्रियों को मिल सकती है जगह। संगठन में जगह न मिलने पर निगम आयोग में मिल सकती है जगह। योगी मंत्रिमंडल 2.0 में नहीं मिली थी पूर्व मंत्रियों को जगह। सीएम योगी के दूसरे कार्यकाल को 1 महीना पूरा। 25 मार्च को योगी आदित्यनाथ ने ली थी दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने की शपथ। 1 महीने में सीएम योगी ने लिए कई बड़े फैसले। 26 अप्रैल को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुलाई कैबिनेट बैठक। सुबह 11 बजे लोक भवन में होगी कैबिनेट बैठक। कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर कैबिनेट की लगेगी मुहर। हेमवती नंदन बहुगुणा की 103वीं जयंती आज। इस मौके पर सीएम योगी ने लखनऊ में हेमवती नंदन बहुगुणा को दी श्रद्धांजलि। उनकी फोटो पर सीएम ने चढ़ाए फूल। हेमवती नंदन बहुगुणा की जयंती पर देहरादून में उनकी प्रतिमा पर सीएम धामी समेत कई मंत्रियों और नेताओं ने किया माल्यार्पण। मुख्यमंत्री ने हेमवती नंदन बहुगुणा को याद करते हुए कहा, आज हमें उनसे सीख लेने की जरूरत। श्रीनगर में एसएसबी की पासिंग आउट परेड का किया गया आयोजन। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ली परेड की सलामी। देश की सेना को मिले 278 नए जवान। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने लगाया जनता दरबार। लोगों से मुलाकात कर सुनी उनकी समस्याएं। अधिकारियों को दिए लोगों की परेशानी दूर करने के निर्देश। चंपावत विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर कांग्रेस गंभीर। आज देहरादून कांग्रेस मुख्यालय में जुटेंगे कई बड़े नेता। उपचुनाव की रणनीति पर करेंगे मंथन। सीएम योगी से मिले भोजपुरी फिल्म अभिनेता दिनेश लाल यादव। सीएम आवास पर की शिष्टाचार मुलाकात। बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव ने भी सीएम से की मुलाकात। गाजियाबाद के लोनी के भाजपा विधायक नंदकिशोर गुर्जर का दावा, वन विभाग की जमीन पर बनी है इलाके की एक कॉलोनी। जमीन पर कब्जा कर लोगों ने बना लिए मकान। इसकी शिकायत मुख्यमंत्री से करने की कही बात। और इस बीच बड़ी खबर वाराणसी से मिल रही है। 48 लाख का सोना पकड़ा गया है। जूतों में छिपाकर ये सोना पकड़ा गया। पकड़े गए सोने की जांच लगातार जारी है। बड़ी खबर आ रही है। 48 लाख रुपए का सोना पकड़ा गया है और जूतों में छिपा कर लाया गया था। ये सोना वाराणसी से खबर आ रही है। वाराणसी में 48 लाख का सोना पकड़ा गया है। पकड़े गए सोने की जांच चल रही है। तस्वीरें देख लीजिए आप, किस रूप में जूते में छिपाकर 48 लाख का सोना लाया जा रहा था, जिसे पकड़ा गया है। कैसे छिपाया गया था ये आप देख सकते हैं, हमने आपकी स्क्रीन पर रखा है। 48 लाख रुपए इसकी कीमत। बिल्कुल 48 लाख रुपए का ये सोना है। अब जांच की जा रही है कि सोना कहां से आ रहा था, कहां जा रहा था, कौन लोग हैं जो इसको लेकर जा रहे थे। इन तमाम पहलुओं पर जांच की जा रही है। लेकिन जूतों में छिपाकर शातिराना अंदाज में 48 लाख सोना लाया जा रहा था।